नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज बात योग की, बात नमाज की। सूर्य नमस्कार और नमाज के बीच समानता पर आदित्यनाथ योगी के बयान से बहस छिड़ गई है, सियासत शुरू हो गई है। कुछ मुस्लिम धर्मगुरु आदित्यनाथ के बयान को सबका साथ सबका विकास बता रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान ने कह डाला कि क्या योगी नमाज पढ़ना चाहेंगे। एमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि कल को योगी कहेंगे कि रोजा और व्रत एक है तो व्रत रख लो। दरअसल योग और नमाज को लेकर यह बहस उस दिन से चल रही है जब से मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने सूर्य नमस्कार और योग को नमाज करने जैसा बताया था। तो आज की पंचायत में हमारा सवाल, क्या योग और नमाज एक ही हैं? इस पर हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ हैं, लेकिन पहले नजर इस रिपोर्ट पर। सूर्य नमस्कार में हमारे जितने आसन आते हैं, जितनी मुद्राएं आती हैं, उसमें प्राणायाम की जो क्रियाएं हैं, आप सबको अगर देख लें तो हमारे मुस्लिम बंधु जो नमाज पढ़ते हैं, आप देखते होंगे उससे मिलते जुलते हैं। और चर्चा में मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता मुकेश नायक जुड़ चुके हैं भोपाल से। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता सुदेश वर्मा अभी स्टूडियो में आने वाले हैं। इसके अलावा अंसार रजा गरीब नवाज फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं और साथ ही साथ आचार्य प्रतिष्ठा योग गुरु हैं, जानी मानी योग गुरु हैं हमारे साथ। आचार्य प्रतिष्ठा, सवाल आपसे ही, सूर्य नमस्कार और नमाज क्या एक है? संदीप जी, जब आदित्यनाथ जी ने ये स्टेटमेंट दिया था, हम उस वक्त उसी जगह पर थे और उस कार्यक्रम को अटेंड कर रहे थे। पूज्य गुरुदेव योग महोत्सव हो रहा था। जी, पूज्य गुरुदेव स्वामी भारत भूषण जी मंच पर थे और मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कोई भी ऐसी इंटेंशन के साथ समाज को तोड़ने की बात करी। मुझे ऐसा लगता है उन्होंने समाज को जोड़ने की बात करी। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये एक है, उन्होंने कहा इसमें बहुत सी चीजें मिलती जुलती हैं। यानी एक है और मिलती जुलती हैं, दोनों अलग चीजें हैं। 91 में हमारे पूज्य गुरुदेव स्वामी भारत भूषण जी ने यही कहा था कि सूर्य नमस्कार की बहुत सी क्रियाएं नमाज से मिलती जुलती हैं। तो मुझे लगता है क्योंकि तो फिर आजम खान जो कहते हैं कि फिर योगी नमाज पढ़ने लग जाए, जी, नमाज अदा करने लगे। जी, वही आ रही हूँ कि जैसे सूर्य तो अपनी ऊर्जा सबको दे रहे हैं, लेकिन हम कितना लेते हैं और कितना समझते हैं, ये हमारी सोच पर निर्भर करता है। नहीं, मेरा सवाल यही है, क्योंकि आप मौके पर मौजूद थी और कोई ऐसी भड़काऊ बात नहीं कही, आपने बयान की शुरुआत में कहा। तो क्या आज पलटकर अंसार रजा या आजम खान जो कह रहे हैं कि आदित्यनाथ योगी वो भी नमाज अदा करने लगे, तो समानता समझ में आती है? पर उन्होंने ये कहा ही नहीं कि आप सूर्य नमस्कार करिए। उन्होंने ये कहा कि दोनों में समानताएं हैं। यानी आपने देखा होगा, अंसार रजा साहब नमाज पढ़ रहे थे, हम सूर्य नमस्कार कर रहे थे और दोनों ने अपनी अपनी चीज को अच्छे से दिखाया और ये भी बताया कि उसमें क्या समानताएं हैं। तो कहीं पर कुछ भी थोपा नहीं गया, कहीं पर कुछ भी लादा नहीं गया, किसी को ये नहीं कहा गया कि तुम्हें ये करना ही करना है। उन्होंने सिर्फ तो ये बात का बतंगड़ क्यों बनाया जा रहा है अंसार रजा साहब? संदीप जी, मैं एक छोटी सी बात अर्ज करूं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब ने कोई ऐसी बात नहीं कही है जिससे कि कोई बावेला पैदा किया जाए। उन्होंने एक बात कही है, देखिए, तो स्वागत करते हैं आप उस बात का। पहले सुन लीजिए। जैसे आचार्य प्रतिष्ठा जी ने कहा है, परसों हम लोग एक चैनल पर थे, ये योग करके दिखा रही, जो बात समानता की जब आई, देखिए, नमाज एक इबादत है और योग एक वर्जिश है हमारे नजरिए के हिसाब से। तो इबादत में और वर्जिश में फर्क है। आप दोनों को एक प्लेटफॉर्म पर नहीं खड़ा कर सकते। लेकिन योगी जी की बात, योगी जी ने जिस मकसद से कहा है, अगर उसका उल्टा मतलब निकाल रहे हैं लोग, तो वो गलत कर रहे हैं। तो मकसद ठीक था उनका। देखिए, उनका भाईचारा बढ़ाने की बात कर रहे थे। देखिए, स्वागत करेंगे ना, मतलब उनके बयान का। बिल्कुल साहब, उसमें कोई बुराई नहीं। दूसरा, जो कुछ लोगों की बाइट आपने सुनाई जिनका काम सिर्फ धंधा है कि मुसलमानों और हिंदुओं को भड़काया जाए, हम बिल्कुल इस बात के पक्ष में नहीं है संदीप जी। हम चाहते हैं मुल्क, आज मुझे थोड़ा ताज्जुब हो रहा है, कम से कम हम संजीदगी से बात कर रहे हैं। बिल्कुल राजनीति नहीं था। बिल्कुल कोई राजनीति नहीं। आज इसमें राजनीति का कोई विषय ही नहीं है। जो लोग आजम खान राजनीति कर रहे हैं। अरे साहब, आजम खान को क्या यार, झड़े में कूड़ा फैला रहे हैं। वैसी आप बिल्कुल झड़े में कूड़ा, वो कह रहे हैं कि नहीं, फिर तो रोजा और व्रत की समान बताने लगे। समझते हैं कि अब हम मुसलमानों के बहुत बड़े लीडर हैं, वो दिखा दिया मुसलमानों ने, उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने दिखा दिया है, दोनों को पंचर वापस कर दिया है। इसलिए अब ज्यादा इनको लीडरशिप नहीं दिखानी चाहिए। मुझे लग रहा है कि उन्होंने जो बात कही है, नमाज अलग चीज है, योगा अलग चीज है, वो उसको अगर आप एक तरफ रख दें, तो दूसरी तरफ एक भाईचारे की बात कही है कि इत्तेहाद बना रहना चाहिए, और मुझे लगता है उसमें कोई बुराई नहीं है। दूसरा, एक नेता जो आपके, हम तो नाम भी ठीक से हमारे मुंह से नहीं निकल पाता है उनका नाम,
उन्होंने जो बात कही कि सब कल व्रत होकर के देखिए, हर आदमी जानता है, उनको तो इस बात को मिसाल जो वो दे रहे हैं कि रोजे को और व्रत को वो एक साथ जोड़ सकते हैं। कौन सा हिंदुस्तान का ऐसा हिंदू है जो रोजे को व्रत से को एक साथ जोड़ देगा भाई? तो यहाँ पर मुकेश नायक क्या राजनीतिक जमात जानबूझकर गाहे बगाहे इस एक इनॉक्युअस स्टेटमेंट या एक ऐसी स्टेटमेंट जिसका यहाँ पर अंसार रजा भी स्वागत कर रहे हैं, उस पर राजनीति खेली जा रही है क्या मुकेश नायक? जी बिल्कुल, राजनीति खेली जा रही है जिसका कोई ना औचित्य है ना कोई अर्थ है। आदित्य योगीनाथ जी का जो बयान आया, संयोग से उस समय मैं टेलीविजन पर बैठा था, मैंने खुद सुना है। उनका आशय और उनकी नियत बिल्कुल स्पष्ट थी। वो दोनों कम्युनिटी में सामंजस्य चाहते थे, दोनों कम्युनिटी में एक समन्वय चाहते थे और उसी आशय से वो बात कही गई थी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जो महर्षि पतंजलि का योग दर्शन है, अष्टांग योग दर्शन है, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि है, उसका उद्देश्य चित्त वृत्तियों का निरोध है। और तो चित्त वृत्तियों मुकेश नायक बाबू एक बीच में एक कमेंट कर दूं, मुकेश बाबू बीच में एक टिप्पणी कर दूं आगे से। एक मिनट मुकेश बाबू एक टिप्पणी कर दूं। जैसे मैं आचार्य प्रतिष्ठा का परिचय कराता हूं एक योग गुरु के रूप में, आगे से आपका परिचय मैं करवाने वाला हूं कि कांग्रेस के प्रवक्ता और योग गुरु मुकेश नायक, जिस तरह से आपने आज व्याख्या की है योग की। जी बात जारी रखिए। संदीप जी, मैं रामकथा बोलता हूँ, 108 राम कथाएं मैंने बोली हैं। 50-50 हजार आदमी पूरा देश जानता है, मेरी राम कथाओं में आता है। और मैं कभी अपने बयान में, अपने वक्तव्य में कभी राजनीति नहीं करता। मैं कांग्रेस का एक बेहद निष्ठावान सिपाही हूँ। और अभी बीच में किसी ने टिप्पणी की कि ये बीजेपी में तो नहीं जा रहे हैं। मैं अपने विचार में कोई परिवर्तन नहीं लाऊंगा। मैं तो केवल ये कह रहा हूँ कि किसी योगी आदित्यनाथ ने भी नहीं सोचा होगा कि उनके बयान के इतने अर्थ पूरे देश में लगाए जाएंगे। नहीं, वो तो लगाए जाएंगे, काल और परिस्थितियों वो तो लगाए जाएंगे। कोई भी देश, उसकी राजनीति, उसकी विचार बहने की प्रक्रिया जब अपनी भाषा का अर्थ खो देती है, भाषा के अर्थ बदल जाते हैं। नायक साहब, ये इसलिए हो रहा है संदीप भाई, यही क्लियर कर रहा हूं मैं जी। मुझे अवसर दें प्लीज। हाँ जी अंसार भाई जी, मैं ये कह रहा था, वो तो मैंने मजाकन कहा है आपसे, मुझे पता है कि आपके जैसा निष्ठावान आदमी मध्य प्रदेश में। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये ठीक है। हाँ, इसमें वक्त जाया ना करें हम जी। नहीं, मैं योगी जी की बात का स्वागत करता हूं। बहुत बड़ा कदम उन्होंने उठाया और एक बड़ा दिल उन्होंने दिखाया है। ये कहना चाहता हूं नहीं, पर यहाँ पर जो सवाल उठाने की बात है, मैं एक मिनट मुकेश बाबू आपके पास आता हूँ। सुदेश वर्मा भी हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं स्टूडियो में। सुदेश वर्मा, मुझे ये बताइए, यहाँ पर स्वागत हो रहा है और ये अमूमन होता नहीं है। आदित्यनाथ योगी कोई बयान दे, नमाज और सूर्य नमस्कार के बीच समानताएं वो गिनाने लगे हैं और यहाँ स्वागत हो, कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइंस। कांग्रेस स्वागत कर रही है, मुस्लिम धर्मगुरु स्वागत कर रहे हैं यहाँ पर उनके बयान का। लेकिन ये बात इतनी सीधी, इतनी सरल है क्या योगी आदित्यनाथ ने जो कही? या अभी आने वाले दिनों में कहा जाएगा कि सूर्य नमस्कार करें, वंदे मातरम करें, मुसलमानों को भी करना होगा, छात्रों को करना होगा? ये नेक्स्ट स्टेप, इसका लॉजिकल स्टेप है क्या? देखिए संदीप जी, स्वागत सब लोग कर रहे हैं तो इसमें कंट्रोवर्सी नहीं। मेरा काम है, मेरा काम स्वागत करना नहीं है। यहाँ पर हमारा काम सवाल पूछना है। इसमें मुझे कोई शक नहीं है। योगी जी जो है बहुत सरल व्यक्ति के पुरुष, वो हमें मालूम है, देश जानता है कितने सरल है। और कोई भी योगी, कोई भी जो योगी होता है वो इसी तरह की बातें करेगा, क्योंकि लोग योग को अपोज नहीं, वो योगी भी नहीं, 5 बार के सांसद है, और ऐसे तो वो इतने सीधे साधे योगी नहीं है। ऐसे समय में जब लोग योग को अपोज करने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ लोग बोले, अब जैसे बता रहे थे, मैं वही तो पूछ रहा हूँ, नेक्स्ट स्टेप यही होगा ना? बिल्कुल नहीं कि सूर्य नमस्कार सारे प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अनिवार्य कर दिया जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए भाई, समानताएं हैं। योगा जो है, योगा पर हमारा मत है कि इसको एक, जैसा इन्होंने भी बताया था, मैं सुन रहा था कि वर्जिश बताया, मध्य प्रदेश में हुआ, राजस्थान में ये चीजें हो रही है ना। अब उत्तर प्रदेश की बारी है। जब कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ की हम बात करते हैं, क्योंकि हम हेल्थ
एक बहुत बड़ा सेक्टर इस पर हमारा तो focus योगा है। स्कूल में पढ़ाया जाए, सूर्य नमस्कार कराया योगा जाए। अगर हेल्थ को सुधारता है तो उससे किसी को क्या पोजिशन हो सकता है? क्या योगा किसी धर्म से लिंक किया जा सकता? हाँ। धर्म से लिंक करना ही हमें लगता है कि औचित्य आप नहीं क्या है। जवाब देंगे अंसार रजा नहीं, साहब? देखिए, मैं समझता हूं कि अभी बात हम कर रहे हैं योगी जी की। अगर आप दूरंदेशी की बात करेंगे तो बहुत सारी बातें निकल मध्य प्रदेश में सूर्य नमस्कार अनिवार्य किया गया, अनिवार्य किया गया, राजस्थान लेकिन में चला किया। नहीं, हाँ, चला नहीं। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, देखिए, जब वहां भी यहाँ नहीं पर ये चलेगा। बताया जाए देखिए, वहां सूर्य भी नहीं नमस्कार और नमाज में समानताएं हैं, चौधरी साहब वहां भी नहीं चलेगा। हाँ। वहां भी नहीं चलेगा। और मैं समझता हूं इसमें ये राजनीतिक संदेश नहीं देखते हैं। मैं मुझे लगता है उनके कि बयान योगी जी का प्रॉब्लम स्वागत योगी जी करते से हुए इस बात को नहीं जोड़ना हाँ। चाहिए फिलहाल। अभी मुझे लग रहा है कि अभी इंतजार करना चाहिए हमें। अगर ऐसी कोई बात आएगी तो जिस तरह से मध्य प्रदेश और राजस्थान के लिए हम सीना तान करके खड़े हो गए थे, हम यूपी के लिए खड़े तो हो गए। आपने तो खुद कहा कि योग तो वर्जिश है, हम तो कह रहे हैं ना। वर्जिश के लिए क्या दिक्कत? देखिए, आप फिर तो वर्जिश के सूर्य लिए करवाइए नमस्कार ना। सबके लिए अनिवार्य आप- कर दीजिए। देखिए, नहीं, हम सूर्य नहीं, नमस्कार क्यों? नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। हम वो तो वर्जिश बता रहे हैं आप। देखिए, नहीं, योगा सूर्य को नमस्कार पूरा योग को विश्व- वर्जिश बताया मैंने। तो सूर्य नमस्कार भी तो योग का हिस्सा है। संदीप जी, सूर्य पूरा सूर्य विश्व नमस्कार योग का को योग मान का चुका हिस्सा है। नहीं है। योग तो है पूरा ना? विश्व हाँ। में माना जा तो चुका है। आप तो योग को वर्जिश कर रहे हैं अभी। हम अभी भी कह रहे हैं कि योग वर्जिश है। हाँ। हम योग वर्जिश तो है। सूर्य नमस्कार लेकिन भी अगर वर्जिश आप है। हमसे कहें कि आप खड़े होकर के मंत्र का जाप कीजिए, हम नहीं करेंगे। मंत्र का कौन मंत्र बोल का रहा है जाप कहाँ आपसे? होता है कोई नहीं बोल सूर्य रहा नमस्कार? आपसे। क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ, पूछिए मंत्र का बड़ी पूछा मैं तो कोई कोई नहीं मंत्र का जाप करता। नहीं आप करता। इनसे पूछिए मैं ना। सूर्य वो नमस्कार तो इनकार करता करते थे हूं। बाबा रामदेव भी। कोई मंत्र का जाप हम नहीं बाबा करता। रामदेव से बड़ा इनको योग गुरु मानते हैं। हाँ, नहीं, अब मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। और मंत्र का उच्चारण करना या ना करना अनिवार्य कहीं नहीं किया गया। उसका जो फिजिकल पार्ट है, देखिए, योग वर्जिश सांस नहीं है। अंदर लेना, बाहर लेना और एक क्रिया करना। वही योग वर्जिश नहीं है। तो वही तो मैं कह रहा हूँ। वो तो हमारे यहाँ होता। तो वो लेकिन हमारे सूर्य यहाँ टाइम नमस्कार फिक्स है भाई। कबूल होगा क्या? यही तो अरे सवाल है। सूर्य नमस्कार यही कबूल तो होगा सवाल क्या? है। वही तो भाई, पूछ रहा हूँ। संदीप अरे भाई, सूर्य हमारे यहाँ कोई- 5 सूर्य टाइम कोई फिक्स है। सूर्य भगवान कोई हमारे यहाँ हिंदू का है 5 क्या? टाइम फिक्स है भाई। मुसलमान का नहीं है क्या? तो सूर्य मना कर नमस्कार रहे की हैं। बात हो रही है। वो स्वागत हम नहीं कर नमस्कार रहे नहीं हैं। करते। सूर्य की सूर्य रोशनी आपको बयान नहीं है। सूर्य की रोशनी आपको नहीं मेरे है। भाई, रजा मैं साहब खुल जो करके कह बता दूं, हमारा सर सिवाय खुदा के किसी के आगे नहीं झुकेगा। That's all। लेकिन नमाज में तो सर झुकता है आपका। तो अल्लाह के आगे झुकता है ना। उसी को टच अल्लाह के लिए करता है। झुकता है, अल्लाह के लिए उसी को तो झुकता टच करता है। आप है। यहाँ कहोगे अल्लाह के लिए, हम यहाँ झुका देंगे। अगर आप कहोगे मोदी जी के लिए झुका दे, हम नहीं झुकाएंगे। अरे सूरज के संदीप बिना जी, तो हम दुनिया वो नहीं ठीक चल है यार, सकती। हम उसको खुदा नहीं मानते ना। तो खुदा मत आप मानिए, खुदा सूरज मानते ही हो मानिए। उसको। नहीं, एनर्जी मानिए। यहाँ पर मैं एक बात क्लियर करना चाहूंगी। हमने पहले भी ये बात कई बार कही, ये सूर्य इबादत, सूर्य प्रार्थना नहीं है, ये सूर्य नमस्कार है। मैं आपसे मिली, मैंने कहा संदीप जी नमस्ते। अंसार रजा साहब से मिली, मैंने कहा नमस्ते। तो उसको किसी धर्म विशेष से आप जोड़ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि सूर्य जो है वो तो सबको दे रहा है। आपने पानी दिया, धन्यवाद किया, ना, नमस्ते। मैं वही तो पूछ रहा हूँ। बिल्कुल। मैं वही पूछ रहा हूँ कि ये मंशा ये तो नहीं कि भाई सूर्य नमस्कार को किसी धर्म से क्यों जोड़ रहे हो? सूर्य नमस्कार, नमाज सब समानताएं हैं इसमें, तो सूर्य नमस्कार को पंडित जी, अपना पूरा लो। विश्व accept अगला कर चुका है। स्टेप, लॉजिकल आप बताइए, स्टेप, पूरा सूर्य विश्व नमस्कार मान को चुका है। अपना साथ लो। नमस्कार हमने भी माना है, हमने आप इनके क्यों साथ मान बैठ रहे हैं? कर उस दिन पूरे दिन हम साथ में रहे साहब। तो ऐसी ऐसे बात में कर रहे हैं मुकेश नायक मुझे ये बताइए, अगला लॉजिकल स्टेप उत्तर प्रदेश में क्या यही होगा? आपने भी स्वागत किया है, लेकिन क्या आपके मन में ये आशंका है कि फिर अगला स्टेप, भाई जब आपने मान लिया असमानताएं हैं तो सूर्य नमस्कार अनिवार्य कर दीजिए स्कूलों में? ये तो वर्जिश है। अभी अंसार रजा कह रहे थे, फिर बाद में सर झुकाने से वो इनकार कर गए। देखिए, सूर्य नमस्कार जो है उसमें मंत्र की कोई अनिवार्यता नहीं है। सूर्य नमस्कार जो है वो स्पाइनल कार्ड के लिए एक शारीरिक व्यायाम है। इस किसी पंथ, किसी जाति, किसी धर्म से उसका कोई संबंध नहीं है। इसलिए अंसार रजा साहब अगर सूर्य नमस्कार करेंगे तो वो बिना मंत्र के कर सकते हैं, कोई अनिवार्यता नहीं है। वो हिंदू और मुसलमान के लिए नहीं वो है। मना कर रहे हैं, वो नहीं तीसरी करेंगे। चीज, जहां तक योगी आदित्यनाथ के एजेंडे का प्रश्न है, उनकी जो पृष्ठभूमि रही है, नहीं, ये उनके ऊपर है, किसी को कंपेल नहीं किया जा सकता। कोई नहीं करना चाहे तो कोई अनिवार्यता नहीं है। तो मध्य प्रदेश में तो ये हुआ, जहां तक उत्तर मध्य प्रदेश में हुआ था ना। एजेंडा का प्रश्न चल नहीं पाया ना। मैं हाँ। इतना ही कहना चाहता हूं कि जिन सिद्धांतों, विचार, उसीलों और कट्टरता को लेकर ये सिंहासन पर चढ़े, ये तो देखिए, इन्होंने धारा 370 के खिलाफ अभियान चालू किया, लेकिन 370 पीडीपी यहाँ से कहाँ से आ समझौता गया, कर लिया। मुकेश नायक जी? समान नागरिक संहिता की बात करी, पीडीपी से मिलकर सरकार बना ली। ये जब तक सरकार नहीं बनाते हैं, जब तक इन्हें सिंहासन नहीं मिलता है, तब तक ही इनका आंदोलन और विचार होते हैं। सिंहासन मिलते ही
इनका आक्रोश, इनका विचार जाने कहां चला जाता है। ये और कंट्राडिक्शन मैं इसी बात पर अभी अटका हुआ हूँ। सुदेश वर्मा, मुझे एक चीज समझाइए, ये अनायास नहीं होते हैं बयान। योगी आदित्यनाथ 5 बार के सांसद हैं, अब जनसंख्या के लिहाज से सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री हैं, ऐसे ही शब्द नहीं निकलते हैं। कल अब मैं पलटकर आपसे ये कहूं, वो कहते हैं कि सूर्य नमस्कार और नमाज में समानताएं हैं, तो नमाज को अनिवार्य कर दीजिए नहीं, उन्होंने कहा हर स्कूल में। उन्होंने कहा जैसे सूर्य नमस्कार आपकी सरकार अलग अलग जगह पर अनिवार्य करने की कोशिशें करती रहती हैं। संदीप जी, उन्होंने ये कहा कि कुछ सिमिलैरिटीज हैं एक्शंस की, एग्जैक्ट वर्ड्स ये कहा उन्होंने। और योगा के यूटिलिटी को पूरा विश्व मान रहा है, और इस धरोहर को आप रिजेक्ट करना चाह रहे हैं क्योंकि आप किसी धर्म से जोड़ रहे हैं। तो नमाज धर्म की से बात मत जोड़िए ना। अगर नमाज को योगा बना दे, सूर्य नमस्कार को नमाज बना दीजिए, तो क्या दिक्कत है लोगों को? अच्छा, तो नमाज सूर्य नमस्कार योगा बना दीजिए ना, बना दीजिए, स्कूल में अनिवार्य कर दीजिए। अगर एक्सरसाइज है और अच्छा करता है तो सबको मानना चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है? ये तो कम्प्रिहेंसिव हेल्थ के लिए जरूरी है, हेल्थ की बात हो रही है। तो जैसे कोई किसी को प्रणाम नहीं कर रहा, हाँ, या कोई किसी को सूर्य नमस्कार करके आप योगिक पोस्चर तो फिर वही आजम खान की बात कि भाई अगर योगी आदित्यनाथ सूर्य नमस्कार करते हैं और वो तो रोज योग करते हैं, तो नमाज भी अदा कर दें, समानता है। देखिए, सिमिलैरिटीज ऑफ एक्शंस की बात की है, कुछ सिमिलैरिटीज की बात की है। अच्छा, बात इसकी नहीं है कि नमाज करने के लिए योगा की तरफ आगे के लिए ये एजेंडा तो नहीं है। अब स्कूलों में अनिवार्य होगा, सबको करना होगा, सबको करना चाहिए, करना उनके लिए चाहिए। अच्छा है, उनके लिए अच्छा है। जो अच्छा चीज है, हवा स्वच्छ चाहिए, तो आप इसलिए नहीं लेंगे कोई हिंदू के घर से। वो तो नमाज से भी हो जाएगा, अगर हो जाएगा तो करिए ना, नमाज करने दीजिए, सूर्य नमस्कार उनको समझा दे तो नमाज ही पढ़ लेंगे, क्या दिक्कत है? तो ये तो अच्छी बात है, उन्होंने मैसेज दिया कि सभी जो है मुस्लिम भाई वो नमाज रेगुलरली पढ़े। लगता है कि संदीप जी, जो चाहे बीजेपी की सरकार दिल्ली में हो या उत्तर प्रदेश में, जो भी सरकार हो, मुझे लग रहा है जिसका जो काम है उसको करने दिया जाए। जी, योग का काम है, योग वालों को करने दीजिए, जिसको करना है वो करे। हमारे यहाँ नमाज फर्ज है, और हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। योग फर्ज नहीं है। ये बैठी इतनी बड़ी योग गुरु, दर्द का निवारण है योग। वो हम उससे इनकार नहीं कर रहे, हम उससे वो दुखों का निवारण सब कुछ हम मानने को, तो जिसको जो करना है उसकी वो बस वो उसे करने दिया जाए। आपके चैनल के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से अगर हमारी बात माननीय योगी जी तक पहुंच जाए, तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि बहुत भरोसा आपके ऊपर लोगों ने कर रखा है, उस भरोसे को टूटने मत दीजिएगा इस तरह की बातें ला करके। तो योग, नमाज, ये बातें हैं, ये निजी आस्था का सवाल है, और कोई करना चाहे, कोई इसे वर्जिश माने, कोई इसे योग माने, कोई इसे अदावत माने, वो उन्हें करने दें, सरकार इसमें कम से कम ना टपके। इसी उम्मीद के साथ सुदेश वर्मा, अंसार रजा, आचार्य प्रतिष्ठा और मुकेश नायक, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज 5 की पंचायत में बस इतना ही। नमस्कार।